मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 10 अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन को देखेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारा चैनल एप्पल क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज अच्छी नहीं लगती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, समस्या है, ताकि मैं जब मैं अगली वीडियो लेकर आऊं तो उसमें उस समस्या को हल कर सकूं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न अभ्यास करेंगे हम लोग प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन का। इससे पिछला वीडियो जो था उसमें हम लोगों ने प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन जो है 10 तक उनके प्रश्न अभ्यास कर लिए थे। आज जो है हम लोग 11वां प्रश्न अभ्यास देखेंगे इनका। ठीक है, तो चलिए 11वां नंबर का जो प्रश्न है, क्या बोला गया है आपको यहाँ पर कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, कितना सेंटीमीटर बोला गया है? फोकस दूरी आपको 15 सेंटीमीटर बोला गया है। तो फोकस से तो आपको यहां पर लिखना है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं? फोकस दूरी को हम लोग एफ से दिखाते हैं। तो एफ कितना बोला है आपका? 15 सेंटीमीटर बोला है। अब देखिए ये प्लस होगा या माइनस, ये भी आपको निर्णय लेना है। तो आगे चलिए देखिए क्या बोला गया है। कोई अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस जो है कैसा प्रतिबिंब बनाएगा? जो भी प्रतिबिंब बनाएगा वो आभासी और सीधा बनाएगा। तो आभासी और सीधा कौन सा साइड बनाएगा आपका? जिस साइड प्रतिबिंब बिंब रहेगा, वस्तु रहेगा, उसी साइड वो प्रतिबिंब भी बनाएगा। तो मतलब क्या होगा आपका? फोकस दूरी जो है यहां पर क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। क्या होगा? माइनस होगा। किसका? अवतल लेंस का। किसी बिंब का प्रतिबिंब से लेंस की दूरी पर बनता है। क्या बोला गया है? किसी बिंब का, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 मीटर दूरी पर बनता है। तो मतलब यहां पर क्या बोला गया? किसी बिंब का प्रतिबिंब प्रतिबिंब लेंस से 10 मीटर की दूरी पर बनता है। तो लेंस से 10 मीटर का दूरी पर बनता है। तो मतलब यहां पर जो है आपका भी क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी जो है उसको हम लोग क्या बताते हैं? भी। तो लेंस से कितना दूर पे बन रहा है? 10 सेंटीमीटर दूर। तो ये भी किस साइड बनेगा? अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है तो मतलब बाईं ओर ही बनेगा। और जब बाईं ओर बनेगा तो मतलब आपका जो प्रतिबिंब है ये अवतल लेंस हो गया। ठीक है, ये आपका फोकस दूरी हो गया एफ। और यदि मान लीजिए कि प्रतिबिंब बनेगा तो इसी साइड कहीं पर भी बनेगा। मान लीजिए यहां पर बनेगा और इसका दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और तो यहां पर हमारा फोकस होगा क्या? नहीं होगा। फोकस कहां पर होगा हमारा? यहां पर होगा, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है। ये आपका बिंब हो गया भी, प्रतिबिंब का दूरी। और एफ जो है हमारा कहां पर हो जाएगा? इधर होगा, जिसका दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर है। कितना है? 15 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक। क्लियर है? आगे चलिए क्या बोला? प्रतिबिंब से, हाँ, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक है, तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है? क्या पूछा गया आपसे? बिंब मतलब कि वस्तु जो है वो कितने दूरी पर है। तो बिंब दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं? यू से। बिंब दूरी को किससे दिखाते हैं? यू से। तो आपसे पूछा है यू बताइए क्या है, और किरण आरेख भी बनाइए। क्या बोला है आपको बनाने के लिए? किरण आरेख भी बोला है बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, लेंस का सूत्र देखते हैं। लेंस का सूत्र क्या था? लेंस का सूत्र, वन अपॉन एफ बराबर 1/v माइनस 1/, क्या होता है? यू होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप, ये जो माइनस लगा हुआ है बराबर किस पार है? यदि हम इस पार इसको पलट देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1/f प्लस 1/, यू हो जाएगा, बराबर 1/v हो जाएगा। हमको क्या चाहिए? 1/v चाहिए, सॉरी यू चाहिए, क्योंकि बिंब का दूरी पूछा गया है। तो बिंब का दूरी हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। तो यदि यू को इधर रखते हैं और एफ को उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/u बराबर क्या हो जाएगा? 1/v बराबर किस पर आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/f हो जाएगा। यदि प्लस रहता है तो वो माइनस होता है, और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। ये चीज आपको पता है?
अब चलिए, ये हो गया। उसके बाद 1/u बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/v। चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं, 1/v बट्टे 1/f। तो अब यहां पर बताइए 1/v कितना है हमारा, -10। इधर -1/f कितना है हमारा, 15। कितना है, -15 है। तो क्या हो जाएगा, 1/-10। ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस 1/, क्या हो जाएगा, 15 होगा। अब देखिए 10 और 15 का लॉसवा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 15 का लॉसवा लेंगे तो लॉसवा लेने के लिए आपको आता होगा, 10 और 15 का लॉसवा रफ में ले लीजिए इधर साइड से। वैसे 30 होगा, मैं आपको फिर से कर बता दे रहा हूँ। 5 से देंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब कटेगा ये क्या, नहीं कटेगा। तो इसको आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है। जिसको नहीं आता उसके लिए है। तो 2 गुना 3 गुना 5, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 6, 6 गुना 5 30। तो लॉसो कितना आ गया हमारा, ये रफ है, ठीक है। तो आप रफ लिख सकते हैं, ऊपर में रफ लिख कर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ROUGH रफ। तो हमारा लॉसो कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है। अब चलिए ये माइनस है तो माइनस ऊपर रहेगा। 10 से जब भागा देंगे 30 में तो कितने बार में कट जाएगा, 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 3 बार में। तो गुना कितना कर देंगे, 3। पहले से क्या है, -1 है। फिर उसके बाद प्लस 15 से जब भागा देंगे 30 में तो कितने बार में, 15 15 15 दूनी 30। तो 2 बार में 2 गुना करेंगे और पहले से क्या है, 1 है। तो 1 गुना क्या हो जाएगा, 2। अब चलिए यहाँ पर 1 -1 गुना 3 कीजिएगा तो कितना रह जाएगा, -3 प्लस 2। 1 गुना 2 कीजिएगा तो 2 बट्टे क्या रह जाएगा आपका, 30 रह जाएगा। अब इसको घटाइए, 3 रुपया आपका आप कर्जे में है और 2 रुपया आपका पॉकेट में है। तो कितना रुपया आपका बच गया, कर्जा। अब 2 रुपया दीजिएगा तो मतलब कि 1 रुपया कर्जा में ही रह जाएगा। तो -1 बट्टे क्या हो जाएगा, 30। और ये कितना हो गया आपका, 1/v हो गया, ठीक है। यहां तक समझ में आया होगा आपको। वे यार, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फिर से। झोल ही रहता है। वे ये सब, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो ये कितना आ गया, 1/u आ गया, 1/u। तो अब नीचे ऊपर है तो उल्टा है, तो यदि u लिखते हैं हम लोग, इसलिए u बराबर क्या हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर हुआ। तो अभी देखिए फोकस दूरी कितना है आपका, 15 है। कितना है फोकस दूरी, 15। तो मतलब कि ये क्या होगा, 15 का दोगुना हो गया, 2f हो गया। तो वस्तु हमारा कहां पर है, यहां पर है, ठीक है। तो यहां पर से जाएगा, इससे टकराएगा, इस साइड में फोकस दूरी होगा। तो हम लोग मान के चलते हैं कि वस्तु किस प्रकार से गया होगा, इधर से गया होगा। लेकिन वस्तु कहीं पे नहीं काटेगा, वो क्या होगा, इस प्रकार से निकल जाएगा। उसके बाद पोल से गुजरता है वस्तु, फोकस से। तो ये पोल से ना जाकर वस्तु यहां पर कहीं पे काटा होगा। तो जो ये क्या बना देगा आपका, प्रतिबिंब बना देगा। तो इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, ये प्रतिबिंब हो गया। ये ए बी था, तो ये क्या हो गया, A' B' हो गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए नहीं उठ रहा है, उठता तो उधर कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना लीजिएगा फिगर, ये आपका इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए, प्रकृति यदि आपसे पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, यू जो है ये क्या हो गया आपका, बिंब का दूरी। किसका दूरी हो गया, बिंब का दूरी। तो मैं यहां पर सब लिख रहा हूं, बिंब का दूरी। तो बिंब का दूरी कितना हो गया आपका, यू से दिखाते हैं, और यू कितना हो गया हमारा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रकृति क्या हो जाएगा हमारा, प्रकृति का यदि हम लोग बात करें तो क्या होगा, आभासी एवं सीधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीधा।
और जिस साइड वस्तु है उसी साइड क्या बनेगा, इसका प्रतिबिंब भी बनेगा। और दर्पण लेंस कौन सा हो जाएगा, अवतल लेंस। कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। अब चलिए अगला क्वेश्चन जो देखिए हमारे पास क्या है, 12वां नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए आपको सिर्फ न्यूमेरिकल ही सॉल्व करना है 17 तक, ठीक है। फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो एफ, फोकस दूरी को हम लोग किस से दिखाते हैं, एफ से दिखाते हैं। तो एफ कितना हो जाएगा हमारा, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर लिख दिए। अब इधर लेंस का यदि बात कर लेते हैं हम लोग, तो लेंस कितना है हमारा, एक मिनट, लाइन भाग गया, इसको कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब चलिए फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद जो है फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो किसी उत्तल दर्पण पे, तो अब उत्तल दर्पण बोला है तो मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। उत्तल दर्पण हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। तो यदि वस्तु इधर है हमारा, तो दो गो क्या होगा, फोकस होगा, क्या होगा, दो गो फोकस होगा। तो यहां पर जो है आपका उत्तल लेंस में, सॉरी दर्पण बोला है, नहीं लेंस ही लिखिएगा, आपको यहाँ पे लेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो लेंस बोला है, तो लेंस आपका ये हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस हो गया, तो फोकस इधर है, तो मतलब क्या होगा, ये इस साइड माइनस रहता है और इस साइड क्या रहता है, प्लस। जो दायां ओर होता है वो प्लस साइड होता है और जो बाईं ओर होता है वो क्या होता है, माइनस साइड। तो अभी हमारा फोकस क्या होगा, क्योंकि उत्तल दर्प लेंस बोला है, तो मतलब फोकस हमारा क्या होगा, दायां ओर होगा, ठीक है। तो दायां ओर होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, प्लस 15 सेंटीमीटर। अब देखिए कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो बीम किधर रहेगा आपका, इस साइड रहेगा ना। तो बीम का दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, यू से दिखाते हैं। तो यू बराबर क्या बोल देंगे, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये किधर है, माइनस साइड में है, तो इसमें आगे क्या लगा देना है आपको, -10, मतलब कि बाईं ओर है, रखा गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, क्या पूछा गया आपसे, प्रतिबिंब का स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति क्या हो गया, आपको मैंने मैथ में भी बताया है, फिजिक्स में जब से पढ़ा रहा हूं तब से मैं बता रहा हूं कि प्रकृति बोलने का मतलब वास्तविक या फिर काल्पनिक, जिसको हम लोग आभासी बोलते हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पर जो सूत्र का, लेंस का जो सूत्र होता है उसको हम लोग लिखते हैं पहले। लेंस का सूत्र क्या होता है, यदि आपको दर्पण लिखना है तो दर्पण भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे दर्पण ही दिया हुआ था, हम मान लेते हैं लेंस है, ठीक है, क्योंकि मैंने लेंस लिख दिया था पहले, ठीक है। तो लेंस का सूत्र, तो लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, हल्का सा फर्क है, लेंस में क्या होगा, माइनस होगा, और दर्पण में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होता है, 1/v माइनस क्या हो जाता है आपका, 1/u हो जाता है, ये लेंस का सूत्र। अब यहां पर आपको क्या क्या दिया गया है, प्रतिबिंब का दूरी पूछा है, मतलब आपसे क्या पूछा गया है, भी पूछा गया है कि प्रतिबिंब का दूरी बताइए क्या है। तो हम लोग भी पहले देख लेते हैं, भी क्या होगा। अभी देखिए ये जो u है 1/u, ये इधर माइनस में है, बराबर को उस पार भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में। तो 1/f इस साइड आ जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। क्लियर है, ये यहाँ पर इस प्रतिबिंब दूरी निकालने के लिए ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बेसिक मैथ का है तो आपको समझ में आना चाहिए। फोकस दूरी कितना हो जाएगा, 1/15 प्लस यू कितना हो गया, 1/-10 हो जाएगा, होगा ना। तो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आपको मैंने पहले भी बताया है, या फिर आप मैथ पढ़े होंगे तो वहां पर भी आपको मैंने आपको ये बार बार समझाया है। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, 1/v बराबर क्या हो गया, क्योंकि इधर पहले लिख ले तो कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1/15 माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, -1/10। 10, 15 और 10 का क्या लेंगे, लॉसो लेंगे, तो कितना आ जाएगा, अभी निकाला था हम लोगों ने, 30 आता है, तो 30 लिख देंगे। 15 से जब भागा देंगे तो कितने बार में,
15 से जब भागा देंगे तो 30 कितने बार में आ जाएगा? 2 बार में। 15 का 15, 15 दूना 30, तो 2 ऊपर गुना कर देना, और 15 के ऊपर क्या है? पहले से ही 1 है, तो 1 हो गया, तो 1 गुना 2 माइनस 10 का पहाड़ा में 30 कितने बार में आता है? 3 बार में, तो आपको 3 ऊपर गुना कर देना, और पहले से कितना है? 1 है, तो 1 गुना क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखिए 1 गुना 2 करेंगे तो कितना हो गया? 2 माइनस 1 गुना 3 करेंगे तो कितना हो गया? 3 बट्टे क्या हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको घटाइए, तो घटा करने के लिए आता है +2 है और -3 है, तो साइन कौन सा आ जाएगा? -1 बट्टे क्या हो जाएगा? 30, तो 1 बट्टे भी बराबर आपका क्या हो जाएगा? और भी क्या नीचे है, और 1 बट्टे 30 क्या है? नीचे है, ये भी पलटे मार देंगे, तो इसको पलटी मारेंगे तो क्या हो जाएगा? भी बराबर -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और -30 सेंटीमीटर हुआ तो ये किसको दिखाया आपका? किसको दिखा दिया ये? ओ, क्वेश्चन पर ही क्वेश्चन था, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और कुछ देर एडजस्ट कर लो तुम दोनों क्वेश्चन भाई। ठीक है, तो अब देखिए भी कितना आ गया आपका? -30 सेंटीमीटर। तो भी हम लोग किसको दिखाते हैं? भी जो है ये हमारा क्या है? प्रतिबिंब का दूरी। किसका है? प्रतिबिंब का दूरी है, तो प्रतिबिंब का दूरी है, तो इसको हम लोग भी से दिखाते हैं, और भी कितना हो गया हमारा? -30 सेंटीमीटर। अब -30 सेंटीमीटर बोला है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये देखिए आपका कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस हम लोग यहाँ पे माने हैं ना, तो उत्तल लेंस में यदि -30 सेंटीमीटर आ रहा है, तो मतलब कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस साइड बनेगा। किस साइड बनेगा? इस साइड। और वो भी कहां पर बनेगा? 2f पर बनेगा, क्योंकि फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर का दोगुना दूरी पर बनेगा क्या? प्रतिबिंब बनेगा। तो ये क्या हो गया? 15 दूना 30, 30 सेंटीमीटर इस साइड बन रहा है, और जब इस साइड बनेगा माइनस साइड, तो हम लोग क्या बोलेंगे? जो प्रकृति होगा वो क्या होगा? काल्पनिक, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या बोलना है यहाँ पर आपको? प्रकृति, प्रकृति जो होगा वो प्रकृति क्या होगा? आभासी एवं सीधा होगा। आभासी एवं क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत? प्रतिबिंब का प्रकृति पूछेगा तो क्या बता देना है? आभासी और सीधा होगा। और 2f पर बन रहा है, तो मतलब आकार भी क्या होगा? आकार जो है बिंब का आकार, बिंब का आकार बराबर होगा प्रतिबिंब का आकार। बिंब का आकार बराबर होगा प्रतिबिंब का आकार। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये रहा आपका आकार ताकार जो भी पूछा था वो मैंने बता दिया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखते हैं हम लोग। 13 में क्या बोला गया है? ओके, 13 में सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं बोला गया। क्या बोला है 13 में? मात्र एक प्रश्न है। ओके, उल्टा है कि एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन। आवर्धन मैंने आपको बताया था कि आवर्धन बोलने का मतलब क्या है? बिंब। आवर्धन को हम लोग m से दिखाते हैं। ये क्या होता है? प्रतिबिंब का ऊंचाई बट्टे बिंब का ऊंचाई होता है। तो ये दोनों को हम लोग दिखाने के लिए क्या बोलते हैं? H1/H0, मतलब प्रतिबिंब का आकार कितना है, साइज क्या है, और बट्टे बिंब का साइज क्या है। तो मतलब कि कितना बड़ा छोटा है, कितना बड़ा कितना गुना बड़ा है। तो इस चीज को बताने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन। तो यहाँ पर आवर्धन क्या बोला है? एक बोला है। तो अब बताइए एक कब होगा? जब H1 और H0 जो है जब दोनों कट जाएगा। कटेगा ना, जैसे मान लीजिए कि 5 और 5 हो गया, तो 5 5 कट गया तो कितना आएगा? एक। एक आएगा ना, तो मतलब कि आवर्धन आपका +1 है। क्या है आपका? आवर्धन +1 है। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या हो गया? कि वस्तु का आकार प्लस प्रतिबिंब का आकार दोनों क्या है? समान है। क्या है? दोनों समान है। और जब दोनों समान है तो कहां पर बनेगा? 2f पर। 2f पर वस्तु भी होगा और प्रतिबिंब भी होगा। मतलब वक्रता त्रिज्या पर होगा वस्तु। कहां पर होगा? वक्रता त्रिज्या पर। क्योंकि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर जब बनेगा, चाहे लेंस हो या दर्पण हो, दर्पण हो, तो जब कब बराबर होता है? जब कोई भी वस्तु 2f पर बनता है। कहां पर बनता है? 2f पर। तो 2f पर प्रतिबिंब और
बिंब रहेगा तभी उसका आकार भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब का आकार जो है वो भी समान होगा। ठीक है, तो ये वही चीज यहाँ पे लिखा है, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा है, जो कि प्लस आया है। ठीक है, चूंकि आवर्धन का मान 1 है तो इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार क्या होगा, दोनों समान होगा, तभी क्या होगा, 1 आया है कट के दोनों। ठीक है, तो ये चीज बोला गया है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है यहाँ पर कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का, लंबाई का कोई बिंब, तो मतलब बिंब का लंबाई को हम लोग किससे दिखाते हैं, एच नोट से। बिंब का लंबाई को किससे दिखाते हैं, एच नोट से। तो एच नोट कितना है, 5.0 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को हम लोग किससे दिखाते हैं, आर से। और आर बराबर क्या होता है, 2f होता है। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है आपको, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर, तो एफ आपका निकल जाएगा। एफ हम लोग किसको बोलते हैं, फोकस दूरी को। एफ किसको बोलते हैं, फोकस दूरी को। तो फोकस दूरी आपका यहाँ पर से निकल जाएगा, दो इधर गुना में है, बराबर को उस पर जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में। तो 30/2 काटिएगा तो इसको कितना हो गया, 15। तो एफ कितना हो गया आपका, 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उत्तल दर्पण, दर्पण कौन सा बोला है, उत्तल। ठीक है, दर्पण का बात हो रहा है, तो उत्तल दर्पण जब बोला है तो मतलब क्या होगा, वस्तु कौन सा साइड उसका प्रतिबिंब बनेगा, फोकस दूरी। तो उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण रहता तो इस साइड बनता, उत्तल दर्पण है तो मतलब अगले साइड बनेगा, दाईं ओर बनेगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, फोकस दूरी आपका प्लस 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया किसी, ओके, तो 20 सेंटीमीटर का दूरी पर रखा गया क्या, आपका बिंब का दूरी। तो बिंब का दूरी को हम लोग किससे दिखाते हैं, बिंब की दूरी क्या हो जाएगा आपका, यू से दिखाते हैं हम लोग। तो यू क्या होगा, दाई ओर ही हो, बाई ओर ही होगा ना, तो बाई ओर होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, -20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, रखा गया। तो प्रतिबिंब का स्थिति बताना है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, प्रकृति बताना है, साइज बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया गया है, एफ दिया गया है, यू दिया गया है, तो आप यहाँ पर से भी निकालिए। दर्पण का सूत्र क्या हो जाता है, दर्पण का सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v हो जाता है, होता है ना। अब इस सूत्र पे बैठा दीजिए आप। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पर f कितना है आपका, 1/15 बराबर u कितना है, 1/-20, और v कितना है, 1/v है। ये -20 है तो बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +20 हो जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, 1/15 प्लस 1/20 बराबर क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। ठीक है, तो अब 20 और 15 का लॉसवा लीजिए, तो 20 और 15 का लॉसवा कितना हो जाएगा, 60 होगा। कितना होगा, 60। आपको लॉसवा लेने के लिए आता होगा, आप निकाल लीजिएगा 5 से। चलिए लिख ही दे रहे हैं, 5 या 15, 5 चौके 20। अब कटेगा क्या, नहीं। तो 3 गुना 4 गुना 5 कर लीजिए, कितना हो गया, 4 या 12, 12 पंचे 60। तो लॉसो कितना आ जाएगा, 1/भी बराबर लॉसो कितना हो गया आपका इधर 60। 15 से भागा दीजिएगा तो 15 चौके 60। तो 4 से ऊपर गुना करना है और पहले से कितना है 1, तो 1 गुना 4 प्लस 20 से भागा दीजिएगा तो 20 तिया 60, गुना 3 करना है और पहले से कितना है 1। तो अब कितना हो गया, 1/भी बराबर ऊपर 4 प्लस 1 गुना 3, 3 बट्टे क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए तो 7 बट्टे क्या हो गया, 60 हो गया। ठीक है,
ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/v बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 1/v बराबर 7/60 लिख देंगे, और v बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 60/7 लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सेंटीमीटर हो गया। और ये क्या प्लस आया है, क्या आया है, प्लस। यार क्या कचरापंथी हो रहा है, कर रहे हैं आम, हो रहा है इमली। डोंट इरिटेट यार। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा था मैं। हाँ, ये प्लस आया, प्रतिबिंब किधर बन रहा है, प्लस में बन रहा है। तो किस में बन रहा है, अवतल, सॉरी उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में जब प्लस में बन रहा है, तो अभी जो हमारा प्रतिबिंब बना होगा, तो कैसे बना होगा, यदि मान लीजिए ये है, तो उत्तल दर्पण हमारा क्या होता है, और इस प्रकार से होता है, जिसमें कि अंदर से पेंट किया हुआ रहता है। तो इसका मतलब ये माइनस साइड हो गया, ये प्लस साइड हो गया। और जब दर्पण में प्लस साइड चला गया, तो मतलब कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या बनेगा, प्रकृति जो है उसका क्या हो जाएगा, आभासी होगा। क्योंकि प्रतिबिंब इस साइड जो बनेगा वो क्या होगा, प्लस में आभासी। प्लस में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, आभासी। प्लस क्या बन जाएगा आपका, सीधा बन जाएगा। तो प्रकृति आप क्या बता दीजिएगा, आभासी तथा क्या हो जाएगा, सीधा होगा। आभासी तथा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, सीधा होगा। ठीक है, अब यदि आकार पूछा है, तो आकार बराबर क्या होता है, एम बराबर आवर्धन बराबर क्या होता है, -v/, यू होता है। आप इस पे बैठा दीजिएगा। और ऑब्वियस सी बात है, इस साइड बन रहा है, तो इसका जो आकार होगा वो आकार क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, आकार बड़ा, आकार, आकार कैसा होगा, बड़ा आकार होगा। ठीक है, तो ये चीज आपका था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं, 15 में क्या कहा गया है। सब क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन लटका हुआ है। बात ये क्या हो जा रहा है बार बार। ठीक है, पेन को अलग हटा कर रखना पड़ेगा लगता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन आप 15 नंबर का आप खुद से कीजिएगा, ये आपके लिए HW है। आप क्लास में सॉल्व करके आप इसको दिखाइएगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार 2 को 3 को मैंने बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 17 हम देख लेते हैं एक बार। 17 देखते हैं, 16, 15 और 16 जो है आप घर से कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही प्रकार का है, क्योंकि थोड़ा आप भी मेहनत कीजिए। क्वेश्चन डिलीट हो गया इसीलिए फिर से कहाँ खोजूंगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए अब। 15 और 16 आप बना कर लाइएगा, 15 और 16 नहीं बनेगा तो इसको क्लास में मैं बता दूंगा, या फिर अगले दिन इसके लिए वीडियो ला दूंगा। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्योंकि 16 नंबर जो प्रश्न है वो आपका 17 से मिलता जुलता है।
और 15 जो है ऊपर जो मैंने बताया है उसी से मिलता जुलता हुआ है। ठीक है, अब देखिए कोई डॉप्टरे, तो डॉप्टरे बोला है तो इसका मतलब क्या है, ये हल लिखिए यहाँ पर, या उत्तर लिखना है तो उत्तर लिखिए। ठीक है, डॉप्टरे बोला है तो ये क्या हो गया आपका, लेंस का क्षमता हो गया। क्या हो गया, लेंस का क्षमता। और लेंस का क्षमता को हम लोग किससे दिखाते हैं, 1/f से दिखाते हैं, और सॉरी, और इसको हम लोग पावर बोलते हैं p से, और p बराबर क्या हो जाता है, 1/f हो जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए डाप्ट्रे जो है क्या बोला है कि +15d है, तो p बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 15, और ये क्या हो गया 1/f हो गया। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत किसी को। आगे देखिए, निर्धारित करता है लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, तो एफ ही आपसे पूछा है, तो 1/15, 15 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और इधर क्या हो गया 1/f हो गया। अब देखिए इधर कुछ नहीं है, तो जब भिन्न के रूप में लिखा जाता है तो हम लोग क्या मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 1.5 गुना एफ बराबर 1 गुना क्या हो जाएगा 1.5 इधर गुना में है, बराबर कुछ पड़ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, भागा में। 1 गुना 1 क्या हो जाएगा 1/1.5 हो जाएगा। इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 रहेगा, 1 पर क्या आ जाएगा 1 0। अब इसको काटिए तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो एफ बराबर जो है हम लोगों का कितना आ जाएगा 2/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, वो भी क्या आएगा, प्लस में आएगा। जब प्लस आएगा तो कौन सा लेंस होगा, प्लस हमारा फोकस दूरी आ रहा है तो मतलब उत्तल लेंस होगा ना, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस साइड, इस साइड बनेगा। तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा लेंस बनेगा यदि प्लस में पावर दिया हुआ है, तो क्या बोलिएगा आपकी उत्तल लेंस। यदि मान लीजिए माइनस वाला है किसी का पावर, चश्मा का पावर देखे है ना, किसी का माइनस में, कोई बोला कि -5 डायोप्ट्रे है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसको क्या लगा हुआ है, अवतल लेंस लगा हुआ है। यदि बोला कि +5 लगा हुआ है तो मतलब कौन सा लेंस हो गया, उसका आंख में कौन सा लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है, क्योंकि फोकस दूरी इस साइड आता है और ये साइड जो है आपका क्या होता है, प्लस साइड होता है, और ये साइड जो है आपका क्या होता है, माइनस साइड। तो यहां पर देखिए क्या आया है, फोकस दूरी जो है हमारा 2/3 सेंटीमीटर आया है, तो प्लस आया है, तो प्लस आने के कारण तो लेंस लेंस कौन सा हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस होगा तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, प्रकृति क्या हो जाएगा, तो प्रकृति आपको क्या बताना है, वास्तविक एवं क्या प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो फोकस दूरी पूछा था, और क्या पूछा था, क्या निर्धारित लेंस आभारी है या अभिसारी है या अपसारी है। तो आप क्या बोलिएगा, अभिसारी मतलब जो क्या करेगा, रोशनी को फैला देगा आगे, जैसे हेडलाइट होता है एक जगह से रोशनी निकलता है लेकिन क्या करता है चारों साइड फैलाता है ना, तो वो अभिसारी हो गया। अपसारी मतलब, सॉरी, अभिसारी मतलब कि ये, हाँ, सारी जगह को एक जगह इकट्ठा कर लेगा। अभिसारी, अपसारी मतलब फैला देगा। तो ये क्या होगा, सारे को एक जगह इकट्ठा करेगा ना। मान लीजिए कि इधर से भी रोशनी आ रहा है, इधर से भी रोशनी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, तो सबको क्या करेगा एक बिंदु पे ये जाकर जमा कर लेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अभिसारी हो जाएगा। तो कौन सा लेंस बोलना है आपको, अभिसारी। तो अभिसारी लेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, इसको हम लोग उत्तल लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। 2 गो है आपको प्रैक्टिस करना है, यदि कोई समस्या होगा तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारा चैनल एप्पल क्लासेस जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ साझा करें। यदि आपको गणित में, मैथ में, कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आता है तो आप अपने नजदीकी एप्पल क्लासेस सेंटर में नामांकन करवाएं। ठीक है, ताकि आपका उज्जवल भविष्य हो सके, और ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, एक अच्छे चरित्र का निर्माण कीजिए। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।